गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड क्लास के लिए, जो टेंस पर डिपेंड करता है, शॉर्ट पैराग्राफ। कौन सा है? शॉर्ट पैराग्राफ है राइटिंग। ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको कुछ हिंट्स हैं वो दिए हुए होते हैं। जैसे मान लो कोई आपको माई हॉबी के ऊपर लिखना है, तो इसमें कुछ हिंट्स हैं, पहले लाइन टू लाइन हिंट्स है वो दिए हुए होते हैं कि आपको किस बारे में लिखना है। जैसे माई हॉबी है तो इसके बारे में लिखेंगे, तो हॉबीज एंड उसके बाद यहाँ स्पेस दे देंगे। उसके बाद आपको कौन सी हॉबी पसंद है वो नाम दे देंगे, आपको किस प्रकार से पसंद है और वो क्यों पसंद है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हिंट्स है वो दिए हुए होते हैं शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग में। ठीक है। और हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो वर्ड लिमिट होती है, जो वर्ड्स लिमिट होती है वो आप शॉर्ट पैराग्राफ की 60 वर्ड्स होती है। कितनी होती है? 60 वर्ड्स। अब कई बार क्या है, जैसे माई बेस्ट टीचर आ गया, आपको अच्छे से आ रहा है, आप शब्दों की लिमिट है वो पार कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे आप पैराग्राफ लिख रहे हो, चाहे स्टोरी लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको शब्दों की जो लिमिट होती है वो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि कई बार इजी होता है तो उसमें आप ज़्यादा कर देते हैं, उसमें टाइम भी ख़राब होता है। कई बार नहीं आता है, कम आता है, तो हम शब्दों की लिमिट है वो कम में ही समेट देते हैं उसको। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग मैंने पीडीएफ आपके पास भेज दी है। अब उसका जो हिंदी अर्थ है वो देखिए आप। अगर हिंदी अर्थ आप नहीं देखोगे तो ये समझ में भी नहीं आएगा। टेंस का सही तरीके से यूज करना यदि आपको नहीं आ रहा तो भी ये समझ में नहीं आएगा। टेंसेज हैं उसका सही तरीके से ज्ञान होना चाहिए। यदि आपने टेंस संबंधी गलत कर दी तो ये पूरा पैराग्राफ है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ है वो ही कुछ और निकल जाएगा। आप लिख रहे हो माई हॉबी के बारे में। अब माई हॉबी है, ये आज सीधी सी बात है, प्रेजेंट समय के बारे में बताया कि क्या आपको कौन सी चीज़ पसंद है, और आप उत्तर दे रहे हो इसका फ्यूचर में, तो ये गलत है। ठीक है। और यदि पास्ट में दे रहे हो तो इसका मतलब आप अभी हो ही नहीं, इसका मतलब पास्ट में बात बीत गई। तो ये आपको देखना है कि टेंस इसमें कौन सा यूज करना है। तो देखिए, पहला जो है पैराग्राफ राइटिंग में वो है माई हॉबी, यानी मेरी अभिरुचि, यानी मेरी जो आदत है, मेरी जो रुचि है वो किस में ज़्यादा है। तो इसको देखेंगे। पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर टेंस टू बी यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट। किस में जो टेंस यूज होगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज होगा। उसके बाद देखिए, माई हॉबी का मतलब मेरी जो आदत है, रुचि है, वो कौन सी है। तो इसमें बताएंगे कि हॉबी इज़ एन एक्सलेंट पास टाइम। ठीक है। कि हॉबी जो होती है, अभिरुचि जो होती है, समय गुजारने का एक अच्छा साधन है, एक उत्कृष्ट माध्यम है। ठीक है। माई हॉबी इज़ ड्राइंग एंड पेंटिंग। मेरी जो अभिरुचि है, देखिए वो क्या है? एक रेखा चित्र और पेंटिंग है, यानी चित्र उतारना और पेंटिंग करना। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, माई हॉबी, ये हो गया हमारा हॉबी इज़ ड्राइंग एंड पेंटिंग। आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड इमोशन। मैं मेरी जो भावनाएं हैं, इमोशन है, फीलिंग्स है, वो व्यक्त करता हूँ। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करता हूँ थ्रू पेंटिंग, पेंटिंग के माध्यम से। कई बार क्या है, बच्चे हैं वो कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स होती है वो पेंटिंग के माध्यम से दर्शाते हैं और बहुत अच्छे से दर्शा देते हैं। तो ये कहना चाहता है, आई रियली इन्जॉय मेकिंग डिफरेंट पेंटिंग्स, यानी मैं वास्तविक रूप से अलग अलग जो चित्र हैं वो बनाने में बहुत आनंद लेता हूँ। आई रियली इन्जॉय, वास्तव में, मेकिंग डिफरेंट पेंटिंग्स विथ ऑयल कलर। देखिए, ऑयल कलर, पेस्टल कलर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो तेल के रंग हैं, या फिर जो मोम होता है, मोम रंग, या फिर वाटर कलर, इनकी जो पेंटिंग है वो बनाना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई लाइक टू ड्रा लैंडस्केप, मैं भूदृश्य, लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया? भूदृश्य, पोर्ट्रेट्स यानी व्यक्तियों के चित्र, ह्यूमन फिगर, मानव जो शरीर होता है उसका, और एनिमल्स, जानवरों के, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यानी प्राकृतिक वस्तुओं के ज़्यादा चित्र बनाना है वो पसंद करता हूँ। यानी प्राकृतिक दृश्य हैं, व्यक्तियों के हैं, मानव जो
आकृति है, पशु है, इनके चित्र ज़्यादा बनाना पसंद करता हूँ। अब देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर सभी प्रेजेंट टेंस ही यूज हो रहा है सभी जगह। फिर देखिए आई हैव वॉन, मैं जीत चुका हूँ। टेंस पर ध्यान दीजिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव वॉन मैनी रिवार्ड्स, मैं बहुत सारे रिवार्ड्स है, इनाम है वो जीत चुका हूँ। इन ए नंबर ऑफ आर्ट कॉम्पिटिशन, कहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें बहुत सारे इनाम है वो जीत चुका हूँ मैं। और देखिए कंपटीशन होती है, आई स्पेयर एज मच टाइम एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव होता है मैं ज़्यादा जो समय व्यक्त है वो मेरी अभिरुचि में ही करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मेरी जो रुचि उसको मैं समय देता हूँ। बट लेकिन आई ऑलवेज टेक केयर, मैं भी ये भी ध्यान रखता हूँ दैट कि इट डज नॉट हिंडर का मतलब होता है जो बाधाएं होती है, बाधा। मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि बट ऑलवेज टेक केयर दैट इट डज नॉट हिंडर माई स्टडी, कि ये मेरी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई जो बाधा है वो न पहुँचाए, मैं इस बात का भी क्या रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला शॉर्ट पैराग्राफ माई हॉबी का, जिसमें हमने टेंस यूज किया है प्रेजेंट सिंपल, और शब्दों की जो लिमिट है वो भी हमें ध्यान में रखनी है, और वो कितनी है 60 वर्ड्स। कितनी है ये 60 वर्ड्स। तो ये हो गया हमारा पहला शॉर्ट पैराग्राफ। बात करते हैं दूसरी का। दूसरा जो है वो है मॉर्निंग वॉक। कौन सा है, मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकालीन भ्रमण। इसमें आप बताओगे, पास्ट में थोड़ी बताओगे आप कैसे घूमते हो, किस प्रकार से घूमते हो, तो प्रेजेंट डेफिनेट आएगा, सीधी सी बात है। इसमें आगे देखिए, अर्ली मॉर्निंग ऑलवेज फैसिनेट्स वॉकर्स, यानी सुबह जो होती है उसकी जो शुरुआत है वो सदैव हमेशा ही घूमने वालों को क्या करती है, लुभाती है, फैसिनेट्स करती है वॉकर्स, घूमने वालों को। आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, रोजाना मैं प्रतिदिन प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाता हूँ। आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। आई गो प्रेजेंट ही है यहाँ पर, देखिए आई गो प्रेजेंट, इसको आई को हम प्लूरल मानेंगे इसलिए एस या एस यूज नहीं किया है। आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मैं रोज़ाना मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूँ। आई गो टू ए पार्क, मैं एक पार्क में जाता हूँ, स्थित जो स्थित है इन माई कॉलोनी, जो मेरी कॉलोनी में स्थित है, फॉर वॉकिंग घूमने के लिए। ठीक है, यानी मैं घूमने के लिए अपनी कॉलोनी में स्थित एक पार्क में जाता हूँ। फ्रेश कूल ब्रीज यानी ठंडी हवा ब्लोज बहती है इन द मॉर्निंग, सुबह ठंडी हवा बहती है। फिर आगे देखिए, बर्ड्स चैटर इन द स्काई, ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि आसमान में चिड़ियाँ भी चहचहाती है, पक्षी चैटर चहचहाना। ठीक है, इन द स्काई वी ऑब्जर्व हम देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है, देखना देखते हैं, वी ऑब्जर्व देखते हैं, प्लूरल है इसलिए एस या एस नहीं लगा। द रेड कलर्ड राइजिंग सन, उगते हुए लाल सूर्य को, इन द ईस्ट पूर्व में, यानी हम क्या करते हैं, देखते हैं उगते हुए लाल सूर्य को, पूर्व में देखते हैं। आई वॉक वेरी फास्ट, मैं तेज चलता हूँ, फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। हाफ एन आवर का मतलब क्या हो गया, आवा, आवा हावर नहीं है बल्कि क्या है, आवा, हाफ एन आवर, इसीलिए वोवेल के लिए एन आर्टिकल लगाए कि मैं आधे घंटे तक तेज चलता हूँ। इट रिफ्रेशेस, यहाँ देखिए सिंगुलर है, ये तरोताज़ा प्रदान करता है, मी एंड फील्स मी विद एनर्जी। ठीक है, ये मुझे तरोताज़ा रखता है और मेरे अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। आई फील फ्रेश थ्रू आउट द डे, मैं पूरे दिन तरोताज़गी महसूस करता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी मॉर्निंग वॉक है, प्रातःकालीन जो भ्रमण है वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा होता है। मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट कीप्स, यहाँ पर देखिए इट कीप्स सिंगुलर हो गया इसलिए इट कीप्स अस मेंटली अलर्ट, ये हमें मानसिक रूप से एकदम अलर्ट रखता है, जगाए रखता है, चेतन रखता है। एंड डेवलप्स, यहाँ देखिए इट डेवलप्स ऐसा आ गया क्योंकि आप क्या मॉर्निंग वॉक को सिंगुलर मानोगे। इट डेवलप्स सोशल कॉन्टेंट्स, ये हमारे अंदर सामाजिक जो संपर्क है, कॉन्टैक्ट है, उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। आई रियली इंजॉय बीइंग क्लोज टू नेचर, आई रियली बीइंग, मैं प्रकृति के निकट रहने का वास्तविक आनंद लेता हूँ। आई रियली इंजॉय, वास्तविक आनंद। ठीक है,
रियल एन्जॉय का मतलब क्या हो गया, वास्तविक एन्जॉय। यानी ये हो गई हमारी मॉर्निंग वॉक का शॉर्ट पैराग्राफ, जिसमें हमने बताया है कि हम किस प्रकार से एंजॉय करते हैं और किस प्रकार से घूमते हैं, और कौन कौन सी इससे मॉर्निंग वॉक से हमारे अंदर क्या फ़ायदा है और किस प्रकार से हमें फ्रेश रखता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, मॉर्निंग वॉक। इससे पहले जो किया है माय हॉबी, दोनों में हमने जो टेंस यूज किया है वो कौन सा, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, जिसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या यस। यदि नेगेटिव होता है तो डू या डज प्लस नॉट ये यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल क्या है, प्लूरल है, तो उसमें हम एस या यस नहीं लगाते हैं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और नेगेटिव में ये है डू नॉट डज नॉट आ जाएंगी साथ में। यदि सिंपल सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, इस तरीके से यूज करना है। फिर बात करते हैं नंबर 3, ए पिकनिक। क्या है, एक पिकनिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अच्छे से, एक भ्रमण जो होता है, ए पिकनिक का मतलब क्या हो गया, एक भ्रमण जो होता है किस प्रकार से हम बताएंगे, हम कहाँ कहाँ गए। बात आ गई टेंस की। पीछे जो हमने टेंस यूज किया है वो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसमें हमने प्रेजेंट के बारे में बताया। अब ऐसा शॉर्ट पैराग्राफ आ गया हमारे पास कि हम ये प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में पिकनिक के हम गए, हमने ये चीज़ वहाँ पर देखी। तो इस प्रकार से अब की बार जो है वो है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनेट। अब ये बात आप क्लियर कर लें कि पास्ट इंडेफिनेट का कोई भी सेंटेंस होगा, ये पिकनिक है ये हमेशा ही पास्ट में लिखा जाएगा। यदि सिंपल सेंटेंस है, क्या है हमारे पास सिंपल सेंटेंस आ गया तो उसमें लगाएंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और यदि नेगेटिव आ गया, यदि नेगेटिव आ गया तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बात समझ में, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से आएगा ये। यदि सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट में, क्योंकि पिकनिक है वो ऐसा हो गया कि हम इसमें ऐसे ये काम कर चुके हैं, घूम चुके हैं, कल ये गए वहाँ गए ये देखा, तो सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखिए शुरुआत लास्ट वीक, देखिए एडवर्ब आ गई लास्ट वीक किसकी है, पास्ट इंडेफिनेट की। आई वेंट गो की सेकंड फॉर्म आ गई। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। लास्ट वीक आई वेंट, मैं गया, ऑन ए पिकनिक एक भ्रमण पर, विद माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों के साथ, टू समर्थी फॉरेस्ट, कहाँ पर गया, समर्थी जो फॉरेस्ट है जो वन है वहाँ पर गया। यहाँ पर ध्यान रखना है गो की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, वेंट। टू समर्थी, द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, मौसम था वो बहुत ही क्या था, अच्छा था, खुशनुमा था, सुहावना था। एक कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, एक ठंडी हवा बह रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए अब बहती है नहीं बल्कि हमें बताना पड़ेगा कि हमने क्या देखा था वहाँ पर। एक कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, एक ठंडी हवा बह रही थी। वी प्लेड बैडमिंटन, हमने बैडमिंटन खेला, एंड खो खो, और खो खो खेला, फॉर अबाउट 2 आवर्स, कितने घंटों तक, 2 घंटों तक, ठीक है। 2 घंटों तक हमने बैडमिंटन तथा खो खो खेला। उसके बाद देखिए वी बिकम एक्सटेड, हम थक गए, देखिए सेकंड फॉर्म है, बिकम बीकम, थक गए। देन वी सेट एट ए प्लेस, उसके बाद सिट सेट सेकंड फॉर्म है। देन उसके बाद वी सेट, हम बैठे एट ए प्लेस एक स्थान पर, एंड एंजॉयड म्यूजिक, और हमने किसका आनंद लिया, म्यूजिक का आनंद लिया, गानों को सुना। वी टुक डिलीशियस ईटेबल्स, हमने स्वादिष्ट, डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, अच्छा, सुगंधित, हमने स्वादिष्ट खाना खाया। यानी एक जगह बैठ गए, पास्ट सिंपल यूज हो रहा है सभी जगह। वी टुक, टेक की सेकंड फॉर्म, टेक लेना, टुक लिया, ठीक है। सम बॉयज सैंग मेलोडियस सॉन्ग्स, कुछ लड़कों ने मेलोडियस मधुर सॉन्ग्स गीत संग, देखिए इंपोर्टेड वर्ब है संग,
सिंग सांग, यहाँ पर सिंग सांग और थर्ड फॉर्म होती है संग। ये आपको पास्ट फॉर्म यूज करनी है, तो प्रेजेंट है ही। सिंग सांग संग वैसे हो जाएगी रिंग रांग रंग, है ना। आप एक साथ में दो दो तीन तीन जो एडवर्ब पैटर्न एक जो वर्ब होती है इनका पैटर्न एक जैसा होता है, और आप इस तरीके से याद कर लीजिए इनको। तो सिंग सांग देखिए, सम बॉयज सांग। अब यहाँ पर आपको वर्ब भी याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी कि ये कौन सी वर्ब यूज करनी है। सम बॉयज सांग, कुछ बच्चों ने गाए मेलोडियस सॉन्ग, मधुर गीत। सम ऑफ अस डांस्ड, हम में से कुछ ऐसे थे डांस्ड जिसने डांस भी किया, ठीक है, नृत्य किया। वी आल्सो प्लेड अंतराक्षरी, हमने अंतराक्षरी भी खेली। देखिए प्लेड सेकंड फॉर्म, हमने अंतराक्षरी भी खेली। उसके बाद देखिए वी रिटर्न बैक बिफोर सनसेट, और हम सूर्यास्त होने से पहले ही घर वापस आ गए। रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या हो गया, रिटर्न आना और रिटर्न वापस आए। रिटर्न का मतलब क्या हो गया, वापस से आए, और हम घरे वापस से आ गए, रिटर्न हो गई। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है। सम ऑफ अस डांस, उसमें हमने में से कुछ ने डांस किया। वी आल्सो प्लेड अंतराक्षरी। वी रिटर्न बैक बिफोर सनसेट, और हम सूर्यास्त होने से पहले ही वापस घरे आ गए। तो प्यारे बच्चों, हमारे हो गए कितने पैराग्राफ हो गए, जो पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग किया हमने, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब आपको ऐसे इस तरीके से हिंट्स दिए हुए मिलेंगे, जैसे ये था तो इसमें ऐसे आ जाएगा लास्ट वीक, फिर हिंट दे देंगे आपको, फिर पिकनिक है, ठीक है, इसका मतलब हमें किस पर लिखना है, पिकनिक पर। तो कुछ बातें हैं वो इस तरीके से आप दर्शा दी जाती हैं जो इस तरीके से यूज करनी है। उसके बाद मैंने कहा कि शब्दों की जो लिमिट होती है, वो शब्दों की लिमिट है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो 60 वर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। 60 शब्दों में, इससे हाँ दो चार कम ज़्यादा हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि 60 लिखें आप, इसके लगभग लिखने 60 62 65, ठीक है, 58 55 57 इस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि पूछा 60 वर्ड्स में है और हमने लिख दिया 100 वर्ड्स में, तो फिर हमारा टाइम ख़राब होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको टेंस संबंधी जो प्रयोग है वो ध्यान में रखना। जैसे पहले वाले दोनों किए हमने वो प्रेजेंट में किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ये आते ही चेंज हो गई, ये प्रेजेंट आया ही नहीं, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो तक आप ये क्लियर कर लोगे और अच्छे से याद भी कर लोगे। धन्यवाद।